हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाले वीडियो में मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बिल्ड करने वाला हूँ ऑटोमेटिक टीएनटी वुड फार्म। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। सो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने अपने गोल्ड फार्म के किलिंग चैम्बर के आसपास में पूरा का पूरा वॉच टावर बिल्ड किया था, जो कि ये रहा। तुम लोग यहाँ पे सामने देख ही पा रहे होगे। एंड यहाँ पे ना पूरा का पूरा पाथवे है वॉच टावर के अंदर जाने के लिए। एंड ये रहा अपना पूरा का पूरा कलेक्शन सिस्टम, या फिर तुम लोग किलिंग चैम्बर बोल लो, वो भी चलेगा। ओ या गाइस, सिर्फ एक फुटेज दिखाने के लिए मेरे को लिटरली 1000 ब्लॉक ट्रैवल करना पड़ा। वेल एनीवेज गाइस, जो भी है, आज के इस वाले एपिसोड के अंदर मैं बनाने वाला हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक टीएनटी वाला ओपी सा वुड फार्म, जिसके अंदर से हम लोगों को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वुड मिलने वाली है। एंड इस वाले वुड फार्म से हम लोगों को ये 4 डिफरेंट टाइप के लॉग्स मिल सकते हैं: स्प्रूस, जंगल, बर्च एंड ओक। ऑलराइट, सो वुड फार्म बनाने से पहले यहाँ पे मेरे हेलमेट पे ना एक एन्चेंटमेंट कम पड़ रही है, जो कि एक्वा एफिनिटी। एंड उस वाली एन्चेंटमेंट को अगर मैं लगा दूंगा अपने हेलमेट पे तो मेरा हेलमेट एकदम ही मैक्स हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं वो करने वाला हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि गाइस मेरे पास एक भी कोई ऐसा बंदा है जो कि मेरे को एक्वा एफिनिटी सेल कर सके। सो या गाइस, अब नाउ ना मेरे को एक ऐसा विलेजर बनाना ही पड़ेगा जो कि मेरे को एक्वा एफिनिटी सेल कर सके। एंड उसमें तो तुम लोगों को पता ही है भाई, टाइम लगने वाला है, क्योंकि इन लोगों का मन होता है ना, तब भी हम लोगों को ये सारी की सारी चीजें देता है, वरना तो नहीं देता है। सो या मैं मिलता हूँ तुम लोगों को गाइस एक्वा एफिनिटी मिलने के बाद। हाँ भाई, पता नहीं ये बंदा कब देने वाला है। इससे अच्छा तो मैं सबसे पहले जाके ना थोड़े से एमरल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये कभी भी अचानक से दे देगा एंड तब मेरे पास एमरल्ड नहीं होगे ना। एंड मैं एमरल्ड लेने जाऊंगा तब तक ये अपनी ट्रेड चेंज कर लेगा। इससे अच्छा मैं पहले से ही एमरल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो गाइस यार, ये तो बढ़िया हो गया, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में से ही मेरे पास काफी सारे लॉग बचे हुए थे, ये स्प्रूस वाले। इसको अगर मैं ट्रेड कर दूंगा तो मेरे पास काफी सारे एमरल्ड्स आ ही जाएंगे। एंड देयर वी गो गाइस, 34 एमरल्ड्स तो मेरे हिसाब से एकदम ही इनफ रहने चाहिए एक एक्वा एफिनिटी की बुक बाय करने के लिए। ओके गाइस यार, अब फिर से बार बार इलेक्ट्रन तोड़ने के काम पे लगना पड़ेगा जब तक एक्वा एफिनिटी नहीं मिल जाती। One eternity later. ओके गाइस, विलेजर्स से तो मेरे को एक्वा एफिनिटी नहीं मिल रही। सो यहाँ पे ना मैं केव में आ चुका हूँ थोड़े से लैपिस माइन करने के लिए। क्या पता भाई एन्चेंटमेंट टेबल ही दे दे एक्वा एफिनिटी। बट यहाँ पे ना भाई साहब ज़ॉम्बिस के ऊपर ज़ॉम्बिस आए जा रहे हैं। ओके गाइस, ट्राई करते हैं। यहाँ पे कहीं पे दिखा तो नहीं रहा, मैं ना रिफ्रेश कर देता हूँ लेवल 1 की करके। एंड देयर वी गो भाई, लेवल 1 में ही मिल गया यहाँ पे मेरे को एक्वा एफिनिटी। मैंने बोला था ना गाइस, क्या पता एन्चेंटमेंट टेबल ही दे दे। एंड दे भी दी भाई साहब एक्वा एफिनिटी। एंड नाउ हम लोग उसको अपने हेलमेट पे लगा देते हैं। एंड उसको लगाने के साथ ही अपना हेलमेट हो जाएगा एकदम मैक्स। सो गाइस, यहाँ से ना मैं अपने लिए 27 एमरल्ड में एक एफिशिएंसी 5 की बुक परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी शिल्ड टच वाली जो पिकैक्स है ना, उसके ऊपर सिर्फ लेवल 4 की एफिशिएंसी है। तो उसको हम लोग लेवल 5 की कर देते हैं। एंड नाउ यहाँ से हम लोग इस एफिशिएंसी 5 को लगा देंगे अपनी सिल्ड टच वाली पिकैक्स पे। एंड इसी के साथ अपनी सिल्ड टच वाली पिकैक्स भी मैक्स हो जाएगी। ओके सो गाइस, नाउ हम लोगों ने अपनी दोनों की दोनों चीजों पे एन्चेंटमेंट लगा के उसको मैक्स आउट कर दिया। हेलमेट पे एक्वा एफिनिटी एंड देन पिकैक्स पे एफिशिएंसी 5। सो गाइस, नाउ हम लोग आराम से एकदम ही अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट कर सकते हैं अपना वुड फार्म बनाने के लिए। सो गाइस, फर्स्ट आइटम हम लोगों को चाहिए होगी 97 जितना बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर तो हम लोग कोई सा भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सो गाइस, मैं यूज करने वाला हूँ आयरन के ब्लॉक्स, क्योंकि आयरन के ब्लॉक्स तो हमारे पास भर भर के पड़े हुए हैं। एंड वैसे भी हम लोग यार सारे के सारे बिल्ड में कॉबर स्टोन या फिर स्टोन ब्रिक का यूज करते ही है, तो क्यों ना हम लोग इस बार आयरन के ब्लॉक का यूज कर ले। एंड इन सारे के सारे आयरन के ब्लॉक्स को यहाँ पे मैं इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि इस वाले सल्कर बॉक्स ना हम लोग गैस अपना वुड फार्म का सारा सामान रखने के लिए यूज कर देंगे। ऑलराइट सो गाइस, हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स तो कर लिए। अब ना मेरे को सेकंड आइटम चाहिए होगी 2 स्टैक जितना मेलन्स। एंड गाइस, हम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि मेलन हम लोगों को कहाँ पे मिल सकता है, एंड वो है जंगल बायोम। तो मेरे को जाना पड़ेगा अपनी जंगल बायोम में, जो कि मुझे पता है भाई कहाँ पे है। ऑलराइट सो गाइस, ये रही अपनी जंगल बायोम। बट यहाँ पे आसपास कहीं भी मेरे को मेलन नहीं दिख रहा है। एंड सही बताओ ना तो जंगल बायोम में स्प्रिंट करना भाई बहुत हार्ड होता है। एक तो चारों तरफ वाइन्स होती है और दुनिया भर के पेड़ होता है। एनीवेज, अब यहाँ पे मेरे को कहीं पे मेलन खोजने पड़ेंगे। देयर वी गो गाइस, ये मिल गए यहाँ पे मेरे को मेलन्स। एंड इसको ना मेरे को सिल्क टच से तोड़ना पड़ेगा, वरना तो ये सारे के सारे मेलन स्लाइसेस हो जाएंगे। एंड देयर वी गो गाइस, इसी के साथ मैंने सारे के सारे मेलन्स कलेक्ट कर लिए, टोटल 1.5 स्टैक जितने। ऑलराइट सो गाइस, नाउ अब हम लोगों को चाहिए होगी 52 जितने फेंस गेट। एंड ये सारे के सारे फेंस गेट अपने एकदम ही इजीली बन जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एंड देयर वी गो गाइस, यहाँ से मैं क्राफ्ट कर लूंगा 56 जितने फेंस गेट। ओके सो गाइस, नाउ अब ना यहाँ पे मेरे को काफी सारा रेस्टोरेंट माइन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं केव के अंदर आया हूँ, क्योंकि अपना जो वुड फार्म बनाने के लिए सारा का सारा सामान चाहिए ना, उनमें से आधे सामान को क्राफ्ट करने के लिए मेरे को चाहिए होगा रेडस्टोन। और गाइस यार, घर पे मेरे एक भी रेडस्टोन नहीं पड़ा हुआ। तो यार फटाफट से रेस्टोन माइन करते हैं। गाइस यार, रेस्टोन तो मैं माइन कर लूंगा, बट उसे माइन करने के लिए यहाँ पे मेरे को कोई एक ढंग की केव भी तो मिलनी चाहिए। मेरे घर के आसपास ना काफी सारी केव है, बट इन सारी के सारी केव में से मैंने ऑलरेडी रेस्टोन निकाल के रखा हुआ है। तो मेरे को ना दूरी यहाँ पे कहीं पे केव ढूंढनी पड़ेगी। ओके गाइस, फाइनली आधे घंटे तक खोजने के बाद यहाँ पे मेरे को रेस्टोन दिखा है। लाइक लिटरली उससे पहले मेरे को डायमंड भी मिल गए, बट रेस्टोन नहीं मिला। ओके, नॉट रियली आधा घंटा, बट या मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया यार रेस्टोन को ढूंढने में।
ओके सो गाइस यहाँ पे मैं केव में से तो बाहर आ चुका हूँ, वो भी 23 रेस्टोरेंट ब्लॉक्स के साथ। एंड इतने तो आई गेस मेरे हिसाब से इनफ रहने चाहिए। अगर इनफ नहीं रहेगा तो भाई फिर से माइन करने के लिए जाना पड़ेगा। बट वेल गाइस ये इनफ है कि नहीं है वो तो हम लोग जब भी सारा का सारा सामान क्राफ्ट करेंगे तभी पता चलेगा। ओके गाइस ऐसी की जैसी मैं यहाँ पे फिर से केव में आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 23 जितने रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स इनफ रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे को ना काफी सारी चीजें क्राफ्ट करनी है रेस्टोरेंट में से। तो या वेल यहाँ पे मेरे को अच्छी सी केव मिली चुकी है, तो यार रेस्टोरेंट भी मेरे को फटाफट से मिल ही जाएगा। और लेट्स सो गाइस एक स्टैक जितने रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स हो चुके हैं मेरे पास, एंड एक्स्ट्रा 5 भी है। एंड सही बताऊं तो मैं यार ये मॉब से फाइट कर करके थक चुका हूँ। इस केव के अंदर से गाइस यार रेस्टोरेंट तो मेरे को बहुत सारे मिले ही है, बट डायमंड भी मेरे को उतने ही मिले हैं यार। ओके सो टोटल एक स्टैक एंड 19 रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स लेके आया हूँ मैं उस वाली केव के अंदर से। एंड नाउ ना अब मेरे को लग रहा है कि भाई साहब मेरे को रेस्टोरेंट की कमी नहीं पड़ेगी एटलीस्ट इस वाले एपिसोड तक। तो गाइस हम लोग काफी सारे रेस्टोरेंट लेके आ गए उस वाली केव के अंदर से। अब ना फटाफट से हम लोग फिर से क्राफ्टिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग को काफी सारा सामान कलेक्ट करना है अपने वुड फार्म को बनाने के लिए। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों को क्राफ्ट करने पड़ेंगे हाफ स्टैक जितने हॉपर्स। ऑलराइट सो बहुत सारे हॉपर्स बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को क्राफ्ट करनी पड़ेगी बहुत सारी चेस्ट। एंड देन उन सारी की सारी चेस्ट को मैं क्राफ्ट कर दूंगा हॉपर्स के अंदर, वो भी आयरन की मदद से। ऑलराइट सो हॉपर्स के बाद हम लोगों को चाहिए होंगे हाफ स्टैक जितने ग्लास, एंड वो भी नॉर्मल वाले। ऑलराइट सो गाइस ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे को काफी सारी सैंड कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड देन उन सारी की सारी सैंड को यहाँ पे मेरे को फर्नेस में डाल के उसको स्मेल्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। एंड देन सारी की सारी सैंड स्मेल्ट हो जाने के बाद यहाँ पे अपने पास आ चुके हैं काफी सारे ग्लास जितने की हम लोगों को चाहिए। ओके सो ग्लास इसके बाद हम लोगों को बनाने पड़ेंगे 25 या 30 जितने रेस्टोरेंट के रिपीटर्स। एंड देयर वी गो गाइस यहाँ पे मैं एकदम ही आसानी से अपने 32 जितने रेस्टोरेंट के रिपीटर्स को क्राफ्ट कर लूंगा। एंड अच्छा हुआ ना भाई साहब मैं काफी सारा रेस्टोरेंट लेके आ गया, वरना गाइस अभी तो मैं ये सारी की सारी चीजें क्राफ्ट ही नहीं कर पाता। ओके सो अब ना हम लोगों को चाहिए होगी थोड़ी सी स्कार्फ होल्डिंग्स बिल्ड करने के लिए। ऑफ कोर्स स्कार्फ होल्डिंग्स तो मेरे पास काफी सारी पहले से ही पड़ी हुई है अपने सल्कर फार्म वाले वीडियो में से। सो देन गाइस यहाँ पे मेरे को क्राफ्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी चेस्ट के बाद 18 जितने ऑब्जर्वर्स। एंड देन ऑब्जर्वर्स के बाद यहाँ पे मेरे को बनानी पड़ेगी थोड़ी सी कॉबलस्टोन की वॉल। एंड देन यहाँ से मेरे को क्राफ्ट करने पड़ेंगे थोड़े से डिस्पेंसर। एंड सही बताओ ना भाई ये डिस्पेंसर क्राफ्ट करना लाइक कुछ अलग ही चीज है यार, हर बारी मेरे को क्लिक करना पड़ता है और एक बारी क्लिक करने पे एक ही क्राफ्ट होता है। वेल एनीवेज ओके सो रेस्टोरेंट के रिपीटर तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्राफ्ट कर लिए, बट साथ साथ में यहाँ पे मेरे को रेस्टोरेंट के कंपेरेटर भी क्राफ्ट करने पड़ेंगे। ओके सो गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारा सामान क्राफ्ट कर दिया है अपने वुड फार्म को बनाने के लिए। ओके सो गाइस जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपना काफी सारा सामान क्राफ्ट कर लिया है, बट अभी भी अपना थोड़ा सा सामान बचा हुआ है। बट जो भी बचा हुआ सामान है ना उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, लाइक लिटरली सारी के सारी चीजें सिर्फ एक ही अमाउंट में चाहिए। तो मैं फटाफट से वो सारे का सारा सामान क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को। ऑलराइट सो गाइस मैंने सारी की सारी चीजें क्राफ्ट कर ली, वो भी 3 चीजों के अलावा, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें अभी जो बाकी है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे कि अपनी काफी सारी वाटर बकेट है, डिटेक्टर रेल, ये सारी की सारी चीजें मैंने क्राफ्ट कर दी। TNT भी मैंने क्राफ्ट कर दिया क्योंकि अपना TNT ड्यूपर बनने वाला है उसके अंदर। एंड ये दूसरे वाले सल्कर बॉक्स के अंदर अपनी माइन कार्ड ट्रैप और ये सारी की सारी चीजें पड़ी हुई है। सो या गाइस मैंने तुम लोगों को सारा का सारा सामान दिखा दिया जो कि मैंने अभी अभी क्राफ्ट किया है। अब ना उन 3 चीजों में से एक चीज अपने को चाहिए होगी डेड कोरल फेन। एंड आई नो कि ये इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि गाइस मेरे को ना ऑलरेडी उसकी कोरल रीफ मिली हुई है जो कि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास है आई गेस। सो या फटाफट से हम लोगों को वहां पे जाना पड़ेगा। देयर वी गो गाइस ये रही अपनी कोरल रीफ। एंड मेरे को ना पता ही था क्योंकि मैं हर बार स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आता था ना तो मेरे को ये कोरल रीफ दिखती थी। एंड मेरे को नहीं पता भाई साहब कौन सा वाला ट्यूब कोरल फेन मेरे को चाहिए होगा, तो मैं ना सारे के सारे लेने वाला हूँ। एंड इसको तोड़ने के लिए आई गेस सिल्क चाहिए होता है ना। यप देयर वी गो फटाफट से मैं बहुत सारे कोरल फैन कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो गाइस मैंने सारे के सारे टाइप के कोरल के फैन कलेक्ट कर लिए। वैसे तो हम लोगों को डेड वाले चाहिए, बट जैसे ही इसको मैं ना प्लेस करूंगा ना वुड फार्म के अंदर तो वो अपने आप ही डेड हो जाएगा पानी के बिना। सो या अपना कोरल वाला काम तो हो चुका है। ओके सो गाइस अब शुरू होती है अपनी मेन प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि अपने को 3 हार्ड वाली चीजें कलेक्ट करनी है, जिनमें से एक चीज तो मैंने कलेक्ट कर ली डेड कोरल फैन जो कि कुछ इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। बट नाउ अब हम लोगों को चाहिए स्लाइम ब्लॉक्स एंड हनी ब्लॉक्स, एंड वो भी पूरे हाफ स्टैक से ज्यादा, दोनों के दोनों चीजें। स्लाइम ब्लॉक्स तो हार्ड होते ही है, बट हनी ब्लॉक्स तो गाइस तुम लोगों को पता है ना 4 हनी बॉटल से 1 हनी ब्लॉक बनता है, और 1 हनी बॉटल भाई मैं क्या ही बोलूं यार। ओके सो गाइस सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं स्लाइम ब्लॉक्स। एंड स्लाइम ब्लॉक्स को बनाने के लिए अपने को चाहिए होंगे स्लाइम बॉल्स। एंड स्लाइम बॉल्स हम लोगों को मिलते हैं स्लाइम को मारने से, राइट। एंड इस वाली केव में ना काफी सारे स्लाइम चंक है, बट उस वाली मेथड से अगर मैं ट्राई करूंगा ना लाइक यहाँ पे खड़े रह के मैं वेट करूंगा जब तक स्लाइम स्पॉन ना हो जाए देन मैं उसको मारूंगा, तो उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम क्या लग जाएगा गाइस यार, मैं 400 जितने स्लाइम बॉल्स ना उस वाली मेथड से कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा।
पाऊंगा। तो या गाइस मैं यूज करने वाला हूँ अपना मेथड नंबर 2 एंड उस वाली मेथड के अंदर हम लोगों को ढूंढनी पड़ेगी एक बायोम जो की होगी स्वाम, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि स्वाम बायोम के अंदर ना रात के टाइम पे ये स्लाइम स्पॉन होता है। मुझे नहीं पता कितने स्पॉन होते हैं बट एटलीस्ट यार ये स्लाइम चंक वाली मेथड से तो ज्यादा ही स्पॉन होते होंगे। तो अब ना मेरे को स्वाम बायोम ढूंढनी पड़ेगी। मुझे ना अभी तक भी स्वाम बायोम मिली नहीं है, या फिर आई गेस मिली है, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। ओह वाह यार इतनी जल्दी मिल भी गई मेरे को स्वाम बायोम एंड साथ साथ में मैंग्रोव बायोम भी है ये 1.19 की। एनीवेज जो भी है अब ना यहाँ पे मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक रात नहीं हो जाती एंड वेल रात होने ही वाली है आई गेस। ओके गाइस यहाँ पे रात तो हो चुकी है बट यहाँ पे ना मेरे को ज़ॉम्बीज और क्रीपर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके फाइनली अब जाके यहाँ पे मेरे को एक स्लाइम दिखा है। भाई ये ना बहुत रेयर होता है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड सही बताओ ना गाइस ये भी इतना कुछ ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है क्योंकि इसमें भी स्पॉन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार स्लाइम को। एंड ये लो भाई एक पूरा स्लाइम मार दिया और इससे सिर्फ मेरे को 6 ही स्लाइम बॉल मिले। मेरे को चाहिए कितने 400। ऑलराइट सो गाइस यहाँ पे मैं घर पे वापस आ चुका हूँ क्योंकि ये वाला मेथड भी बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। लाइक लिटरली मैंने 2 रात तक वहाँ पे AFK किया एंड 2 रात में मेरे को मिले कितने स्लाइम बॉल, सिर्फ 17 जितने, जो कि बहुत ही कम है यार। लाइक लिटरली कब हो गए 400 हो गए ही नहीं यार ऐसा ही मैं करता रहूंगा तो। सो आई डोंट थिंक सो कि अब मेरे पास कोई और रास्ता है स्लाइम फार्म बनाने के अलावा। सो या गाइस अब ना फटाफट से अपना स्लाइम फार्म बनाने का सारा सामान कलेक्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि ये वाला स्लाइम फार्म होने वाला है पोर्टल बेस्ड वाला स्लाइम फार्म। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हम लोगों को चाहिए हो गया ऑब्सीडियन एंड वो भी 1000 जितने। एंड ये सारे के सारे ऑब्सीडियन में कलेक्ट करने वाला हूँ एंड में से। ओके सो गाइस ये रहा अपना एंड यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी एक पिलर तो तोड़ के रखा हुआ है एंड दूसरा पिलर भी मैंने आधा तोड़ दिया है। सो या अब तुम लोगों को पता ही है भाई मेरे को क्या करना है। There we go guys, जैसा कि तुम लोगों ने रिप्ले के अंदर देख ही लिया कि मैंने भाई साहब पूरा का पूरा जो आधा वाला पिलर था उसको भी तोड़ दिया है एंड दूसरे वाले पिलर में से भी मैंने काफी सारे ऑब्सीडियन माइनिंग कर लिए एंड इसी के साथ अपने 1000 जितने ऑब्सीडियन कलेक्ट हो चुके हैं जो कि मैंने सल्कर बॉक्स के अंदर डाल दिया। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं ओवरवर्ल्ड में तो आ चुका हूँ काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करके बट नाउ अभी भी 5-6 चीजें और बचती है कलेक्ट करने की, तो या उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो सेकंड आइटम गाइस मेरे को चाहिए होगी काफी सारे ग्लास एंड ग्लास तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे पड़े हुए थे क्योंकि हम लोगों ने जो विलेजर ब्रीडर तोड़ा था ना उसके अंदर से हम लोगों को ऑलरेडी काफी सारे मिल ही गए थे। सो या इसको ही हम लोग यूज कर लेंगे। सो ग्लास के बाद यहाँ पे मेरे को 2 फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये अपना पोर्टल बेस्ड वाला स्लाइम फार्म है तो इसके अंदर मेरे को सारे के सारे पोर्टल भी तो लाइट अप करने पड़ेंगे ना। गाइस यहाँ से मेरे को क्राफ्ट करने पड़ेंगे 28 जितने कैंप फायर क्योंकि ये कैंप फायर जाएंगे सारे के सारे अपने किलिंग चेंबर के अंदर क्योंकि इसी से ही तो स्लाइम मरेंगे ना। ओके कैंप फायर के बाद यहाँ पे मेरे को थोड़े से हॉपर्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे ऑफकोर्स अपने कलेक्शन सिस्टम के अंदर लगाने के लिए एंड या साथ साथ में यहाँ पे ना मैंने चेस्ट भी क्राफ्ट कर ही लिया एंड देन गाइस यहाँ पे आखिर में मेरे को क्राफ्ट करनी पड़ेगी एक स्टैक जितनी टॉर्चेस एंड टॉर्चेस को क्राफ्ट करते हैं यहाँ पे मेरे पास सारे का सारा सामान हो चुका है अपने पोर्टल बेस्ड स्लाइम फार्म को बनाने के लिए। ये रहा गाइस अपना पूरा का पूरा सामान इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक ओशियन के पास एंड ओशियन के पास मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये वाला स्लाइम फार्म ना अपना ओशियन के अंडर बनने वाला है एंड या गाइस मेरे को एक अच्छा सा स्लाइम चंक भी ढूंढना पड़ेगा ओशियन के अंदर। सो या फटाफट से मैं ढूंढता हूँ स्लाइम चंक। A few moments later. सो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरे को एक अच्छा सा स्लाइम चंक मिल चुका है एंड मेरे पास ना एक मॉड है जिसकी मदद से मैं आसानी से स्लाइम चंक ढूंढ सकता हूँ वो भी गेम के अंदर ही। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे पूरा का पूरा ग्रीन बॉक्स जो कि है अपना स्लाइम चंक। सो या इसी वाले चंक के अंदर हम लोग अपना स्लाइम फार्म बनाने वाले हैं। बट गाइस यार ना इस वाले चंक के अंदर एक दिक्कत है। यहाँ पे नीचे जहाँ पे अपना अंडरग्राउंड में फार्म बिल्ड करने वाला हूँ ना वहाँ पे एक पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ होल है जिसको मेरे को फिल करना पड़ेगा एंड पानी हटाने के लिए मेरे को चाहिए होगे बहुत ही सारे ब्लॉक्स। तो मैं फटाफट से काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से गाइस यार ये 8 स्टैक जितने डर्ट इनफ रहनी चाहिए पूरा का पूरा होल फिल करने के लिए। ऑलराइट सो गाइस मैंने पूरे के पूरे होल का पानी ड्रेन आउट कर दिया एंड इसकी दूसरी साइड ना सारा का सारा पानी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मेरे को पूरी की पूरी डर्ट की वॉल लगा के रखनी पड़ रही है। बट वेल एनीवेज अब नाउ ये वाला चंक ना एकदम ही मस्त हो चुका है अपना स्लाइम फार्म बनाने के लिए। सो या गाइस अब और कुछ काम नहीं बचा तो फटाफट से अपना स्लाइम फार्म बनाना शुरू करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो मुझे काफी सारा एरिया डिग आउट करना पड़ेगा एंड देन उसके अंदर सारे के सारे पोर्टल आएंगे एंड देन ओवरवर्ल्ड के पार्ट के बाद अपने को नेदर वाला पार्ट भी बनाना पड़ेगा किलिंग चेंबर जो कि नेदर में ही आएगा। सो गाइस यार यहाँ पे ना मैंने एक फुल पावर वाला बीकन सेटअप कर दिया है एंड इसके अंदर मैं आयरन का इंगट डाल के ले लूंगा हेस्ट 2 क्योंकि हेस्ट 2 का अगर मैं यूज करूंगा ना तो मेरा डिग आउट का काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ y = 21 पे एंड यहाँ से अब मेरे को स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी पूरी की पूरी डिगिंग की प्रोसेस वो भी एकदम ही ऊपर जाते जाते। सो या लेट्स डू इट गाइस।
देयर वी गो गाइस, मैंने पूरी की पूरी डिगिंग की प्रोसेस खत्म कर दी। यहाँ पे तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि कितना बड़ा चंक मेरे को माइन करना पड़ा। बट वेल एनीवेज, मेरी एक पिकेक्स की हालत तो ऑलरेडी खराब हो चुकी है एंड दूसरी पिकेक्स में भी काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी जा चुकी है, तो मेरे को अभी से रिपेयर करने जाना पड़ेगा अपने एंडरमैन फार्म पे। लेट्स गो गाइस, फटाफट से यहाँ पे मैं अपनी दोनों की दोनों पिकेक्स को रिपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे टूल्स भी रिपेयर कर लिए एंड यहाँ पे काफी सारी मैंने टॉर्चेस भी लगा ली ताकि यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। अब ना फटाफट से गाइस अपना ओवरवर्ल्ड वाला पार्ट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है बहुत ही सारे पोर्टल्स। एंड इसी के साथ गाइस अपना पूरा का पूरा ओवरवर्ल्ड वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब नाउ बनाना पड़ेगा इसका किलिंग चेम्बर, जो कि बनेगा नेदर की रूफ टॉप पे। और गाइस मैंने ऑलरेडी उसके कोऑर्डिनेट नोट कर लिए कि हम लोगों को कहाँ पे किलिंग चेम्बर बनाना है। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टोटल 85 ब्लॉक्स ऊपर अपने स्लाइम फार्म से, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है अपना AFK वाला प्लेटफॉर्म। अभी तक मैंने किलिंग चेम्बर तो नहीं बिल्ड किया, बट यहाँ पे मैं ओवरवर्ल्ड में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग पहले AFK वाला प्लेटफॉर्म ही बना लेते हैं। एंड देयर वी गो भाई साहब, 4-5-6 ब्लॉक लगाने थे मेरे को, अपना AFK प्लेटफॉर्म भी हो गया रेडी। सो गाइस ये रही अपनी नेदर की रूफ टॉप एंड इसी वाले ब्लॉक के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है जहां पे मेरे को अपना किलिंग चेम्बर बिल्ड करना है स्लाइम फार्म के लिए। एंड गाइस ये कंप्लीट हो गया अपना स्लाइम फार्म का किलिंग चेम्बर एंड इसी के साथ अपने फार्म के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। सो मींस अपना पूरा का पूरा फार्म कंप्लीट हो गया, ठीक है 100%। तो गाइस यहाँ पे टोटल मैंने 3 दिन के लिए AFK किया एंड मुझे नहीं पता कि इस फार्म का रेट कितना है, तो यहाँ पे अपने पास इनफ आ जाएगी या फिर नहीं आ जाएगी इतने छोटे से AFK में, वो तो अपने को नेदर की रूफ टॉप पे जाके ही पता चलेगा जब भी हम लोग वो सारी की सारी चेस्ट चेक करेंगे। सो गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि क्या हम लोगों को 3 दिनों के AFK में से इनफ स्लाइम बॉल मिले हैं, आई गेस मिला है, क्योंकि एक चेस्ट के अंदर इतने सारे थे तो दूसरे में तो हो गई ना, उससे भी ज्यादा है भाई। लेट्स गो, मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई ये स्लाइम फार्म बना के। एंड नाउ इन सारे के सारे स्लाइम बॉल्स को स्लाइम ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एक स्टैक एंड दूसरे 27 ब्लॉक्स। देयर वी गो, यहाँ पे तो सिर्फ मेरे को 45 जितने ब्लॉक्स चाहिए थे। अब नाउ यहाँ पे अपने पास है 1.5 स्टैक जितने, भाई हाफ स्टैक में सिर्फ 5 की ही कमी है। सो नाउ यहाँ पे मेरे को बनाने पड़ेगी 1 स्टैक जितना पिस्टन, क्योंकि ये भी लिस्ट में थे बट इसके बारे में ना मैं भूल ही गया था। बट वेल एनीवेज मेरे को स्टिकी पिस्टन ही चाहिए थे, तो यह स्लाइम ब्लॉक के बिना तो काम चलता ही नहीं। सो गाइस हम लोगों ने अपने सारे के सारे स्लाइम ब्लॉक्स भी क्राफ्ट कर लिए एंड बहुत सारे स्टिकी पिस्टन भी क्राफ्ट कर लिया। बट नाउ अपने सिर्फ एक ही चीज बचती है, जो कि है हनी ब्लॉक्स, एंड वो भी हम लोगों को गाइस एग्जैक्ट 45 या 46 जितने चाहिए। ऑलराइट, सो अपना एक हनी ब्लॉक बनता है 4 हनी बॉटल से एंड देयर इज नो वे गाइस कि मैं इतनी सारी हनी बॉटल कलेक्ट कर पाऊंगा, वो भी सिर्फ बी नेस्ट ढूंढ के। सो मेरे को बनाना पड़ेगा अपना एक हनी फार्म एंड हनी फार्म के अंदर मेरे को चाहिए होगी बहुत ही सारी बी नेस्ट, आई गेस 10-15 जितनी। एंड ये वाली पूरी की पूरी बायोम ना फ्लावर फॉरेस्ट है, तो इसके अंदर से होपफुली मेरे को इतनी बी नेस्ट मिल जानी चाहिए। सो गाइस इस वाले बी नेस्ट को तोड़ने से पहले इसके अंदर जो हनी फुल हुई पड़ी है ना, उसको मैं निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पे आ चुकी है अपने बस एक हनी बॉटल एंड साथ साथ में अपने को एक एडवांसमेंट भी मिल गई। एंड समझ रहे हो, ये सिर्फ एक हनी बॉटल है और मुझे चाहिए कितनी 200 के अराउंड। इसलिए गाइस तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा कि भाई साहब हनी फार्म बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ना इस बी नेस्ट को माइन कर लेता हूँ मैं फटाफट से फिल्टर से। देयर वी गो, यहाँ पे मेरे को एक और बी नेस्ट मिल गया। बस इसी तरीके से मुझे और भी काफी सारे बी नेस्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे, टोटल 18 जितना। मुझे पता है कि मैंने आगे बोला था कि सिर्फ 10-15 चाहिए, बट नहीं, एक्चुअली में 18 चाहिए। ऑलराइट, सो गाइस ये वाला होगा अपना आखिरी बी नेस्ट एंड इसी के साथ मेरे पास हो चुका है टोटल 18 बी नेस्ट। एंड ना मैंने काफी सारी हनी कॉम्ब भी कलेक्ट कर दी, क्या पता अपने को बी हाई बनाने की जरूरत पड़ गई तो फ्यूचर में। एंड या 4 हनी बॉटल भी है मेरे पास। तुम लोग इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर सारी की सारी चीजें देख ही पा रहे होगे। सो गाइस सेकंड आइटम कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को फिर से केव में आना पड़ा, जो कि सैडली था रेस्टोरेंट। हम लोगों ने पहले बहुत सारा रेस्टोरेंट मैन किया था ना, वो तो सारा का सारा अपना वुड फार्म का सामान बनाने में यूज हो गया। बट वेल एनीवेज यहाँ पे मैंने ना काफी सारा ऑलरेडी रेस्टोरेंट माइन करके रख लिया है, जो कि हम लोगों को चाहिए था। गाइस यार एक बारी तुम लोग ना इस केव की साइज देखो, लाइक क्या है भाई, ये क्या है, नीचे कितना बड़ा लावा पूल है। लाइक लिटरली ये नेदर लग रहा है ना लावा पूल देख के, तो क्योंकि नेदर में ही होते हैं ना इतने बड़े बड़े लावा पूल। एंड देन नाउ यहाँ से मेरे को बनानी पड़ेगी थोड़ी सी चेस्ट। एंड ये तीसरी बारी है यार इस वीडियो के अंदर जो मैं तुम लोगों को चेस्ट क्राफ्ट करते हुए दिखा रहा हूँ, लाइक लिटरली भाई। और उसके बाद थोड़े से रेस्टोरेंट के कंपेरेटर्स के बाद थोड़े से रेस्टोरेंट के रिपीटर्स एंड देन बिल्डिंग ब्लॉक के हिसाब से थोड़े से स्टोन के ब्रिक्स। स्टोन ब्रिक्स के बाद मेरे को बनाने पड़ेंगे 2 बैग
बैरल, 2 बैरल्स के बाद 2 ऑब्जर्वर्स एंड आखिर में गाइस यहाँ पे मैं थोड़े से क्राफ्ट कर लूंगा फेंस के गेट। सो गाइस तुम लोगों ने देखा कि मैंने काफी ज्यादा सामान ऑलरेडी क्राफ्ट कर लिया, बट अभी भी गाइस थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, सो उसको मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को। ऑलराइट, सो गाइस मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर दिया अपने हनी फार्म को बिल्ड करने के लिए। सो इस वाले सल्कर बॉक्स के अंदर तो अपनी सबसे ज्यादा बी नेस्ट है एंड देन सारे के सारे रेस्टोरेंट के कॉम्पोनेंट्स है एंड देन दूसरे वाले सल्कर बॉक्स के अंदर स्टोन ब्रिक्स हो गए, काफी सारी रेल हो गई, देन पॉपी फ्लावर भी है क्योंकि ऑफकोर्स ये हनी फार्म है तो इसके अंदर फ्लावर की जरूरत पड़ने ही वाली है। सो गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट कर दिया हनी फार्म के लिए, बट नाउ अब हम लोगों को कलेक्ट करनी पड़ेगी 6 सल्कर बॉक्स भर के, लाइक लिटरली पूरे के पूरे 6 सल्कर बॉक्स भर के ग्लास की बॉटल। सो इस वाले फार्म के अंदर होने वाले हैं अपने टोटल 18 मॉड्यूल्स एंड सारे के सारे मॉड्यूल्स के अंदर जाएगा एक एक डिस्पेंसर एंड उन सारे के सारे डिस्पेंसर को मेरे को एकदम ही फुल करना पड़ेगा ग्लास की बॉटल से, वरना तो ये फार्म चलेगा ही नहीं यार। तो यार गाइस तुम लोग समझ रहे हो, मेरे को लिटरली 6 सल्कर बॉक्स भर के सैंड कलेक्ट करनी पड़ेगी अब। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास वाले डेजर्ट बायो में आ चुका हूँ क्योंकि अपने को 6 सल्कर बॉक्सेस भर के भाई साहब सैंड कलेक्ट करनी है, जो कि छोटे मोटे बीच से तो भाई साहब इतनी सैंड नहीं मिलेगी। सो यहाँ से ही हम लोग फटाफट से सैंड माइन करने वाले हैं। सो या लेट्स डू इट। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने 6 सल्कर बॉक्सेस भर के सैंड कलेक्ट कर ही दी। तुम लोग मेरी शक्ल की हालत देख ही पा रहे होगे एंड मैं ना तुम लोगों को इस जगह की हालत दिखाता हूँ एकदम ही ऊपर से, लाइक लिटरली तुम लोग देख पा रहे होगे मैंने कितनी सारी सैंड माइन कर दी है एंड मैं लिटरली थक चुका हूँ, बट फाइनली जाके 6 सल्कर बॉक्सेस मैंने फिल कर ही दिए एंड ये रहे अपने सारे के सारे सल्कर बॉक्सेस यहाँ पे जिसके अंदर अपनी सारी की सारी सैंड भरी पड़ी है। सो अब ना इन सारी की सारी सैंड को मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा ताकि वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए ग्लास के अंदर। वेल गाइस घर जाते जाते मैं अपनी शक्ल को भी रिपेयर कर ही लेता हूँ यहाँ पे एंडरमैन फार्म पे। सो गाइस अब ना इन सारी की सारी सैंड को मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा अपने सुपर स्मेल्टर में, जिसके लिए चाहिए मुझे बहुत ही सारा फ्यूल। वो तो मैं खैर ले ही आऊंगा अपने ब्लेज रोड फार्म से या फिर थोड़ा सा मेरे को कोल माइन करना पड़ेगा। एनीवेज जो भी है गाइस मैं फटाफट से ये सारी की सारी सैंड को स्मेल्ट करता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोगों को। ऑलराइट सो गाइस ऑलमोस्ट 13 दिन लग गए माइनक्राफ्ट के सारी की सारी चीजें करने में। मेरे को काफी सारा कोल भी माइन करने के लिए जाना पड़ा था, बट फाइनली अपनी सारी की सारी सैंड स्मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे सारे के सारे सल्कर बॉक्सेस के अंदर। सो अब नाउ इन सारे के सारे ग्लासेस को मेरे को क्राफ्ट करना पड़ेगा ग्लास बॉटल्स में। A few moments later. ओके सो मैंने सारे के सारे ग्लास को ग्लास बॉटल्स के अंदर क्राफ्ट कर दिया। अब नाउ ना गाइस अपने को कोई भी चीजें कलेक्ट करने की या फिर कोई भी चीजें क्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बट गाइस फिर भी मेरे को ना थोड़ी सी बीज की ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि बी नेस्ट के अंदर ना 10-12 बीज कम पड़ रही है। सो वो तो मैं आसानी से करवा दूंगा। सो या गाइस मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सीधा एंड में क्योंकि हम लोग ये फार्म एंड के अंदर बनाने वाले हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड में एंड ये वाली जगह ना मेरे को थोड़ी सी अच्छी लग रही है अपना हनी फार्म बनाने के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मेरे को फ्लैट करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइस ये वाला पार्ट ना मैंने पूरा का पूरा फ्लैट कर दिया है ताकि इसके ऊपर हम लोग आसानी से अपना हनी फार्म बिल्ड कर सके। तो या लेट्स गो फटाफट से बनाते हैं अपना फार्म। एंड देयर वी गो गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है अपना पूरा का पूरा हनी फार्म, बट अभी भी इसके अंदर ना मैंने बी नेस्ट नहीं लगाई है। एंड सही बताओ ना तो ये एंडरमैन भाई जब भी मैं एंड बायोम के अंदर कुछ भी बोलने जाता हूँ ना ये लोग पीछे ही पड़ जाते हैं भाई, क्या ही करो यार। एंड या गाइस मैं ना ये बोल रहा था कि ये वाला हनी फार्म ना पूरा का पूरा बॉटल रिलोडिंग सिस्टम वाला है। अगर किसी भी डिस्पेंसर के अंदर बॉटल कम पड़ जाती है या फिर खत्म हो जाती है ना तो ये अपने आप ही सारी की सारी चीजें रिलोड कर लेगा। अब गाइस बारी आती है अपने सारे के सारे बी नेस्ट को अपने हनी फार्म के अंदर लगाने की, बट गाइस मेरे पास ना 10-12 बीज की कमी पड़ रही है। मैंने यही चीज तुम लोगों को आगे भी बताई थी, बट गाइस यार बीज की ब्रीडिंग करवाने की बजाय मैं ना यहाँ पे एंड में आके फार्म बनाने लगा। सो अब नाउ मेरे को सारी की सारी बीज की ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से गाइस यार ये आधे घंटे का भी काम नहीं है तो मैं उसे फटाफट से निपटा लेता हूँ। एंड ना ये काम करना जरूरी है, अगर सारे के सारे बी नेस्ट के अंदर 3 बीज नहीं हुए ना तो ये फार्म अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। दैट्स व्हाई मुझे इन लोगों की ब्रीडिंग करवानी पड़ रही है। A few moments later. जितना टाइम मैंने सोचा था ना गाइस आधे घंटे का, उससे तो भाई 2 गुना ज्यादा ही लग गया मुझे सारी की सारी बीज की ब्रीडिंग करवाने में, क्योंकि गाइस यार
यार मैं तो ये बात भूल ही गया था कि माइनक्राफ्ट में ना हम लोग कोई भी एनिमल्स को दिन में सिर्फ 2 बार ही ब्रीड कर सकते हैं। तो यार गाइस बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट एनीवेज अब सारी की सारी बी नेस्ट को अपने फार्म में लगा लेते हैं। ओके सो मैंने सारी की सारी बी नेस्ट लगा दी अपने हनी फार्म के अंदर, एंड बी नेस्ट को लगाने के साथ ही अपना पूरा का पूरा हनी फार्म हो चुका है कंप्लीट। सो अब ना गाइस मैं करने वाला हूँ AFK जब तक मेरे पास 200 के अराउंड जितनी हनी बॉटल्स नहीं हो जाती। एंड ना गाइस यार एक दिक्कत है, पता है ये सारे के सारे हनी फार्म ना बहुत ही ज्यादा स्लो वर्क करते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कितने दिनों तक AFK करना पड़ेगा। One eternity later. ओके सो ऑलमोस्ट रियल लाइफ के 5 घंटे तक AFK करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हो चुकी है इनफ हनी बॉटल्स जितनी की हम लोगों को चाहिए अपने सारे के सारे हनी ब्लॉक्स को क्राफ्ट करने के लिए। ये रही अपनी सारी की सारी हनी बॉटल्स इस वाले बैरल में। तो फटाफट से मैं ये सारी की सारी हनी बॉटल्स यहाँ से निकाल लेता हूँ। एंड नाउ अब इन सारे के सारे हनी बॉटल्स को मैं क्राफ्ट कर दूंगा हनी ब्लॉक्स में। एंड वेट ए सेकंड यार, मेरे को सारी की सारी बॉटल्स वापस मिल जाती है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे को लगा था कि भाई साहब हनी के साथ साथ बॉटल्स भी यूज हो जाती होगी क्राफ्टिंग में। एंड देयर वी गो गाइस, यहाँ पे मैंने क्राफ्ट कर लिया अपने लिए 49 जितने हनी ब्लॉक्स। एंड इसी के साथ अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट हो गया अपना वुड फार्म को बनाने के लिए। ऑलराइट सो नाउ अपने पास सारा का सारा सामान हो चुका है अपने वुड फार्म को बिल्ड करने के लिए। बट नाउ अब मेरे को ना एक बढ़िया सी जगह ढूंढनी पड़ेगी उसको बिल्ड करने के लिए। अपने घर के आसपास ही मैं बनाने वाला हूँ। ओके सो गाइस यार ये वाली जगह ना मेरे को बेस्ट लग रही है अपने क्रीपर फार्म्स के पीछे। बट यहाँ पे ना मेरे को थोड़ी सी टेराफॉर्मिंग करनी पड़ेगी, मींस एरिया फ्लैट करना पड़ेगा। सो गाइस ये रहा नीचे पूरा का पूरा अपना फ्लैट एरिया जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं अपना वुड फार्म ऑटोमेटिक वाला। एंड मैंने कुछ ज्यादा ही फ्लैट एरिया कर दिया, इतनी की तो जरूरत भी नहीं थी। खैर कोई ना गाइस, अब फटाफट से फार्म बनाते हैं। एंड गाइज ये बिल्ड कर दिया मैंने अपना प्यारा सा ऑटोमेटिक वुड फार्म। अब ना इसको चलाने की बारी आती है। एंड इसके लिए मेरे को चाहिए होगे बहुत सारे बोन मिल एंड काफी सारी सैपलिंग्स। तो मैं फटाफट से वो लेके आता हूँ। ऑलराइट सो गाइज सैपलिंग्स तो मेरे पास भर भर के पड़ी है, बट यहाँ पे ना मेरे पास बोन मिल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नेदर में, क्योंकि सोल सैंड वैली में ये फॉसिल बहुत ज्यादा मिल जाता है और वो सारे के सारे बोन ब्लॉक के होते हैं। तो फटाफट से इसको मैं ले लेता हूँ। ऑलराइट सो अब ना इस वाले चेस्ट के अंदर मेरे को सारा का सारा बोन मिल डालना पड़ेगा। एंड एक स्टैक बोन ब्लॉक का और है ना, उसको भी फटाफट से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एंड उसको भी डाल देता हूँ हम लोग इस वाले चेस्ट के अंदर। राइट नाउ इतना बोन मिल तो मेरे हिसाब से इनफ रहना चाहिए, क्योंकि ये फार्म ना बोन मिल बहुत खाता है। मुझे बोन मिल का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फ्यूचर में। ओके सो डर्ट वाले ब्लॉक पे मेरे को सैपलिंग लगानी है। देन इस वाले बटन को फ्लिक करना है अपने TNT ड्यूपर को ऑन करने के लिए। एंड TNT ड्यूपर को ऑन होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। ओके देयर वी गो, अपना TNT ड्यूपर ऑन हो गया। अब इस वाले लीवर को मेरे को फ्लिक करना है एंड देन अपने पेड़ ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। एंड देन गाइस मेरे को कुछ नहीं करना, इस वाले डर्ट को फेस करते हुए अपने राइट क्लिक को होल्ड करके रखना है एंड अपने ट्री अपने आप ग्रो होते रहेंगे एंड डिस्ट्रॉय होते रहेंगे TNT ड्यूपर की मदद से। सो या गाइस अब यहाँ पे मैं ना थोड़ी देर के लिए AFK करता हूँ एंड लेट्स सी अपने को कितने सारे लॉग मिलते हैं। ओके सो गाइस टोटल मैंने माइनक्राफ्ट के एक दिन के लिए AFK किया। अब ना फटाफट से चेक करता है कि अपने पास कितने लॉग कलेक्ट हुए हैं। 3 2 1 एंड देयर वी गो भाई, ये सारे के सारे लॉग्स मेरे को मिले हैं 15 मिनट में। भाई ये फार्म बहुत ज्यादा इंसेन है। अगर ये सारे के सारे मैं हाथों से माइन करने जाता तो इसमें 1 घंटा भी लग जाता। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 3 फार्म्स बिल्ड किए, स्लाइम फार्म, हनी फार्म एंड अपना ऑटोमेटिक वुड फार्म। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।